राधे राधे दोस्तों। इस संसार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमारी ये आंखें देखना चाहती हैं, लेकिन हमारा दिल उन्हें महसूस करता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह ले जा रही हूँ जहाँ पहुंचकर इंसान की तर्क शक्ति मौन हो जाती है और सिर्फ भाव का साम्राज्य शुरू होता है। वृंदावन का वो पावन कोना जिसे हम निधिवन कहते हैं, क्या सच में समय की सीमा को लांघकर आज भी हर रात यहाँ द्वापर युग जीवंत हो उठता है? क्या आज भी यहाँ की हवाओं में उस परम चेतना हमारे कान्हा के रास की खुशबू महकती है? आइए आज इस रहस्य को बुद्धि से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब आप दिन के उजाले में निधिवन की सरहद के भीतर कदम रखेंगे तो वहां का सन्नाटा आपसे कुछ बात करेगा। वहां के वृक्षों को देखिए, वो सामान्य पेड़ों की तरह ऊपर आकाश की तरफ अहंकार में नहीं उठते, बल्कि वो नीचे जमीन की तरफ झुके हुए हैं, मानो जैसे साक्षात प्रेम के सामने पूरी तरह नतमस्तक हो चुके हों। और सबसे अद्भुत बात, वहां कोई भी पेड़ अकेला नहीं, सब एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले जोड़े में खड़े हैं। ब्रज का आध्यात्म कहता है कि ये सहज पेड़ नहीं है, ये वो आत्माएं हैं, वो गोपियां हैं जिन्होंने ईश्वर को पाने के लिए सदियों तक तपस्या की। दिन के उजाले में ये मौन रहकर भक्तों को देखती हैं, और जैसे ही रात का घूंघट इस वन पर गिरता है, ये पेड़ अपनी जड़ें छोड़कर उस परम ब्रह्म के साथ महारास में लीन हो जाते हैं। यह प्रकृति का ईश्वर के प्रति वो समर्पण है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। निधिवन के ठीक बीचों बीच स्थित रंग महल कोई साधारण मंदिर नहीं है दोस्तों, यह तो पवित्र गर्भगृह है जहाँ हर शाम एक अद्भुत सेवा की जाती है। हमारे कान्हा और लाडली जी राधा रानी के विश्राम के लिए दातुन, जल का पात्र, पान और श्रृंगार की सामग्री सजाकर रख दी जाती है। और जब अगली सुबह के उजाले में कपाट खुलते हैं तो जो दृश्य दिखता है वो किसी भी तार्किक इंसान को झकझोर कर रख देता है। पानी का लोटा खाली मिलता है, पान का बीड़ा खाया हुआ होता है। यह कोई चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं है, यह तो उस अनंत सत्ता का अपने भक्तों को दिया गया एक इशारा है कि मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। जरा सोचिए, वो एहसास कितना मार्मिक होता होगा जब साक्षात ईश्वर हर रात वहां आकर विश्राम करते हैं। शाम के 7 बजते ही वन के कपाट भारी मन से बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि पशु पंछी भी इस वन को खाली कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह डर की वजह से है, लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि यह डर नहीं बल्कि उस परम आनंद के प्रति मर्यादा है जिसे देखने के लिए ये हाड़ मांस की आंखें काफी नहीं हैं। उसके लिए तो भीतर की आंखें खोलनी पड़ती है। जिसने भी जिद में आकर अपनी बुद्धि के घमंड में इस राज को देखने की कोशिश की, वो या तो गूंगा हो गया या अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। क्योंकि जब असीम चेतना का सामना इस सीमित इंसान में होता है तो इंसान का अस्तित्व ही मिट जाता है। कान्हा का वो प्रेम सहन करने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। निधिवन हमें सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ विज्ञान की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। कुछ चीजों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हम हवा को देख नहीं सकते पर उसकी मौजूदगी से इनकार भी नहीं कर सकते। यह वन आज भी गवाह है कि जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ ईश्वर को
खुद आना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर इस सफर ने आपके दिल को कहीं छुआ हो और आपको भी उस परम सत्ता के इस अलौकिक प्रेम पर अटूट विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।